तत्सत ओम। आए हम किछ पहिने मंगलमय किछ पाठ करी तकर बाद से हम हिंदिए में से अपन सब प्रवचन भाग हमर जाता हेतै जय दिन से हम उपस्थित करब। पहिल अखन हम से देवी भागवत सँ सुभाषित सुधासँ एकटा श्लोक लै छी, ओकर अर्थ समेत हम अखन से देवी भागवती के माध्यमसँ कहब। ओम न सत्यम क्वापि वक्तव्यम न मार्गे गमनं क्वचित्। जय जगदम्बे। ओम जगदम्बिकायै नमः। ई सुभाषित सुधा सँ लेल गेल अछि। श्लोक 7म स्कंध के 11म अध्याय के 34म श्लोक थिक। अर्थ हम अहाँके अब हिंदिए में जहन कहलहुँ तो हिंदिए में कहै छी। तो न सत्यम क्वापि वक्तव्यम न मार्गे गमनं क्वचित्। असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए और न कभी असत मार्ग पर ही जाना चाहिए। यह भगवती की प्रेरणादायी श्लोक है, इसलिए हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। सत्य की मर्यादा बहुत बेसी होती है, इसलिए सत्य की ओर हम लोगों को प्रवृत्त होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। आज हम कल्याण से जो क्या नाम है 82 वर्ष के कल्याण का अंक संख्या 10 है, उसमें से स्वस्थ और सुखी जीवन का मूल मंत्र हास्य और उल्लास, इसके विषय में मैं आप लोगों के समक्ष अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। हास्य और उल्लास का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के कितने भी गुण हैं, उन समस्त गुणों में हंसना उसका विशिष्ट गुण है। जो खोलकर हंसना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं में एक स्वास्थ्यप्रद टॉनिक है। मुस्कराना तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक साधन है जिससे मन के तार झंकृत हो जाते हैं तथा ईर्ष्या, कुटिलता और दुर्भाव रूपी विष विलुप्त हो जाते हैं। मुस्कुराहट अंदर ही अंदर एक ऐसा स्निग्ध वातावरण निर्मित करती है जो हमें सांसारिक व्यवहार के प्रत्येक प्रकोप तथा दूषित वातावरण से बचाती है। हंसी को न तो खरीदा जा सकता है, न उभार लिया जा सकता है और न उसे चुराया ही जा सकता है। यह तो किसी से कुछ लेती नहीं, अपितु उसे बहुत कुछ दे जाती है। हंसी से जहाँ दिल हल्का होता है, वहीं तनाव से मुक्ति भी मिलती है। स्वास्थ्य के लिए तो हंसना अमृत तुल्य है, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम किसी पर हंसने के बजाय उसके साथ हंसना सीखें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे हम चाहे तो रोकर या फिर हंसकर बिता सकते हैं। बेहतर यही होगा कि हम जिंदगी को
साहस के साथ हंसते हुए बिताएं। रोना बहुत निकृष्ट बात है। श्री कबीर ने हंसी और उल्लास को चिर यौवन की संज्ञा दी है। उन्हीं के शब्दों में हास्य यौवन का श्रृंगार है। हंसने और प्रफुल्ल रहने का स्वभाव बनाइए, यौवन सदा आपके साथ रहेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक स्थान पर लिखा है, हंसी की सुंदर भूमि पर यौवन के पुष्प खिलते हैं तथा वे यौवन को सुगंध से भर देते हैं। शेक्सपियर ने कहा है, प्रसन्नचित्त आदमी अधिक जीता है। थेकर के शब्दों में प्रसन्नता एक ऐसी पोशाक है जो हर सभा सोसाइटी और हर मौसम में पहनी जा सकती है। यहाँ प्रस्तुत है एक अंग्रेज कवि की उक्ति। अब यह अंग्रेजी तो हम नहीं जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा। When you weep your thoughtless, अब हम तो अधिक जानते नहीं हैं अंग्रेजी, इसलिए हम ये नहीं बता सकते। अब अर्थात जब तुम रोते हो, अर्थ हम कहते हैं, अर्थात जब तुम रोते हो तो आपदाओं के ढेर तुम्हारे लिए एकत्र हो जाते हैं। जब तुम मुस्कुराते हो तो आपदाएं कम हो जाती हैं, किंतु जब तुम हंसते हो तो तुम्हारी सारी आपदाएं भाग खड़ी होती है। यह हमारे थेकर कवि के उक्ति है। ब्रिटिश लोग सर्वाधिक स्वस्थ और प्रसन्न चित्त इसीलिए रहते हैं कि वे हर समय हंसते और हंसाने के अवसर पर खोजते रहते हैं। हंसने से जहाँ मन की चिंताएं दूर होती है, वहीं एपिनेफ्रिन तथा डोपामाइन नामक हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जो दर्दनाशक, एलर्जी उपचारक एवं रोगों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। हंसना एक ऐसा सांसारिक व्यायाम है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा मानसिक तनाव को दूर करता है। इसीलिए कहा गया है कि जोरदार ठहाका लगाइए और फिर देखिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल में कितनी कमी आती है तथा हृदय रोगों से आपको कहाँ तक मुक्ति मिलती है। ठहाके लगाने से पाचन संस्थान एवं फेफड़ों की बहुत अच्छी कसरत हो जाती है, जिससे ये अंग सदैव स्वस्थ बने रहते हैं। मनोरोगों के लिए तो ठहाके रामबाण के समान है। सौंदर्य को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए भी हंसना परमावश्यक है। तभी तो कहा गया है कि प्रसन्न रहना अमीरों के वैभव से किसी भी माने में कम नहीं है। चित्त की प्रसन्नता के संबंध में गीता का एक श्लोक देखिए, कितना बड़ा आनंददायक है। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। गीता का श्लोक है, कितना अच्छा है। देखें, दूसरे अध्याय के 65वां श्लोक है। यह भाव यह है कि यदि मनुष्य का मन प्रसन्न हो तो उसके सारे दुख
स्वतः समाप्त हो जाते हैं और आंतरिक प्रसन्नता, चित्त की प्रफुल्लता और उल्लास प्राप्त होने पर बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। गांधी जी ने प्रसन्नता एवं हंसी के संबंध में एक स्थान पर लिखा है, हंसी मन की गांठें खोल देती है। हमारे ही मन को नहीं अपितु सभी के मन की हंसी हृदय की ऐसी पवित्र गंगा है जो सबको शीतलता प्रदान करती है। हंसी से भीतर का अवसाद और विषाद क्षण भर में दूर हो जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि रामदेव बाबा भी हंसने का अभ्यास लोगों से कराते हैं, इसलिए हंसना बहुत बड़ा औषधि है। इसको विचार करना चाहिए। प्रत्येक प्राणियों के लिए यह आनंददायक है। खिलखिलाकर हंसने की आदत से शरीर सदा निरोग रहता है, रक्त संचार ठीक से होता है तथा मन के विकार भी दूर हो जाते हैं। अनुकूल एवं प्रतिकूल परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती रहती है, किंतु ऐसा कभी किसी महापुरुष के जीवन में नहीं हुआ कि सदैव उसे अनुकूलताएं एवं सुविधाएं ही मिलती रही हो। वास्तविकता तो यह है कि महापुरुषों को अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है, तथापि भयंकर प्रतिकूलताओं को स्थिति में भी वे सदा हंसते हंसते ही आगे बढ़े हैं। आज मनोविज्ञान के आधुनिकतम शोधों से यह सिद्ध कर दिया है कि उन्मुक्त रूप से हंसना जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए परमावश्यक है, वहीं वह मानसिक स्वास्थ्य एवं मन संतुलन को बनाए रखने के लिए भी उतना ही आवश्यक है। अधिकांश रोगों एवं दुखों का मूल कारण आज लोगों में व्याप्त असंतोष है। यदि असंतोष रूपी इस आग से बचना है तो हमें जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा जीवन को हास्य एवं उल्लास के साथ जीना होगा। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी प्रफुल्ल जीवनचर्या में ही निहित है। प्रफुल्लता प्रकृति प्रदत्त वह महत्वपूर्ण पुष्टि है जो शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक उत्साह को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि विनोद वृत्ति आत्मोपचार का सर्वोत्तम माध्यम है। संसार में जितने भी क्रियाशील एवं पुरुषार्थी व्यक्ति हुए हैं, सभी में अनवरत सक्रियता, स्वाभाविक स्फूर्ति तथा सहज विनोद वृत्ति समान रूप से विद्यमान थी। महात्मा गांधी और महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन की हंसी को उनके संपर्क में आने वाले लोग कभी भूल नहीं पाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बाकी हंसी उसके अनुयायियों को मुग्ध कर देती थी। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की मुस्कुराहट के बारे में भी लोगों का यही ख्याल है, जबकि श्री चंद्रशेखर आज़ाद का विनोदपूर्ण निर्मल हास्य आज भी प्रसिद्ध है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि विपन्नता, अभाव एवं प्रतिकूलता में भी विनोद भाव को कैसे बनाए रखा जा सकता है। प्रत्युत्तर में हम यही कह सकते हैं कि परिस्थितियों की जटिलता नहीं अपितु मनोभूमि की जटिलता ही व्यक्ति के उसकी सहजता और हंसी को छीन लेती है। उद्विग्नता जन्य मानसिक तनाव मानसिक दुर्बलता का परिणाम है। यही मुख्य कारण है कि रूखा सूखा खाने और पहनने वाला व्यक्ति, प्रसन्न तथा धन वैभव से युक्त व्यक्ति चिड़चिड़ा
बेचैन और अधीर रहता है। अनुकूलताएं एवं प्रतिकूलताएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती रहती है, किंतु जो व्यक्ति केवल प्रतिकूलताओं के विषय में विचार करता है उसे हताशा और पीड़ा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, जबकि अपनी अनुकूलताओं पर विचार करने वाला व्यक्ति यह देखता है कि उसके पास कितना कुछ है, उतना भी बहुतों के पास नहीं है। इसलिए कूढ़ने और खींचने से क्या लाभ। विनोद वृत्ति जहाँ स्वस्थ चित्त की द्योतक है, वहीं बात बात में व्यंग करने की प्रवृत्ति हीन भावना तथा रुग्ण मनस्थिति का परिणाम है। हास परिहास तो प्रसन्नतादायक होता है, जबकि दूसरों का उपहास सदा कलहकारी और हानिकारक होता है। इसलिए कहा गया है, लड़ाई की जड़ हंसी और रोग की जड़ खांसी। उपहास दूसरों की कमजोरियों पर अंगुली उठाता है, जिससे व्यक्ति तिलमिला उठता है, जबकि विनोद अपनी और खुशियों को बांटता है। इससे दोनों पक्षों को आनंद ही आनंद मिलता है। मन के सुखद भावों को बाहर लाने का सर्वोत्तम उपाय है हंसी, जो व्यक्ति को ही प्रसन्न नहीं करती अपितु आसपास के लोगों को और मित्रों को भी प्रसन्न कर देती है। अब किसी के व्यवहार से मन को चोट पहुंचती है अथवा कोई नैराश्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय मात्र हंसी ही सारे क्रोध और चिंता को दूर करती है। मुस्कान और हंसी से अंतर्मन में एक ऐसा स्निग्ध वातावरण बनता है, जो अंदर ही अंदर हृदय को शीतलता प्रदान करता है। हास्य तो मन के सारे तनावों और ग्रंथियों को दूर करने में पूर्ण रूपेण सक्षम और समर्थ है। एक फ्रांसीसी मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर पौस्कीड ने लगभग 150 प्रयोगों द्वारा यह निष्कर्ष निकाला था कि हंसने से मनुष्य के मन और मज्जा तंतुओं को एक ऐसी चुस्ती और स्फूर्ति मिलती है जो थकान और चिंता को दूर कर देती है। हंसी तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक व्यायाम है जो मन को ही नहीं अपितु शरीर के विभिन्न अवयवों तथा मांसपेशियों को भी अनावश्यक दबाव से मुक्त रखता है। हंसी के विषय में सर्वसम्मत सिद्धांत यह है कि इससे खून बढ़ता है तथा स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार होता है। एक बार इस सिद्धांत की सत्यता को परखने के लिए अमेरिका के डॉक्टरों ने कुछ बालकों को 2 समूहों में बांटा तथा दोनों समूहों को अलग अलग रखा। बाद में एक समूह को दोपहर के भोजन के बाद एक मनखरा तरह तरह से हंसाता रहा, जबकि दूसरे समूह के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। 1 माह बाद जब दोनों समूहों के बच्चों का परीक्षण किया गया तो पता चला कि हंसने वाले बच्चों का स्वास्थ्य पहले समूह के बच्चों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा था तथा वे पढ़ने लिखने में भी काफ़ी तेज हो गए थे। यह है हंसी का चमत्कार। मुस्कान भी हंसी का ही एक स्वरूप है। इसे निरंतर बनाए रखा जा सकता है। 24 घंटे खिलखिलाते रहना तो संभव नहीं है, लेकिन अधिकांश समय मुस्कुराना हमारे वश में है। यह सत्य है कि मुस्कुराते हुए व्यक्तियों के समीप कभी क्रोध, ईर्ष्या और प्रतिहिंसा फटक नहीं सकती। इसीलिए मधुर मुस्कान को एक ऐसी अचूक औषधि कहा गया है जो प्रतिहिंसा की जीव अग्नि को शांत कर देती है।
जब भी कभी घर में पति पत्नी के बीच आपसी कलह उत्पन्न हो अथवा किसी का कोई मित्र रूठ जाए तो मुस्कुराने के इस नुस्खे को आजमाया जा सकता है। इससे विषम स्थिति का क्षण भर में निवारण हो जाएगा। इसी तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए श्रीमती एलिजाबेथ शॉफोर्ड ने एक स्थान पर लिखा है कि 100 वर्षों तक जीने के लिए चारों ओर से जवान तथा हंसमुख मित्रों से घिरे रहो। बस यही है सुखी और सफल जीवन का मूल मंत्र, जिसे अपनाकर हम हंसी खुशी के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं तथा दीर्घजीवी हो सकते हैं। दीर्घ जीवन वाले अधिकतर इसी प्रकार के लोग होते हैं और उनकी जीवन में आप इतने दिनों तक जीवित कैसे रह रहे हैं तो कहने को भी मिलता है और वस्तुतः उसका जीवन इसी ढांचे में बदल कर लिया जाता है। और आज हम भी 88 वर्ष के अंत तक आ चुके हैं। हम भी बहुत हंसते हंसते समय बिताए हैं, इसलिए हमको होता है कि हो सकता है कि हमारी आयु और भी बढ़े और भी हो। इसलिए मैं लोगों के कल्याणार्थ, लोगों के जीवन के सर्वतोमुखी आनंद की ओर अग्रसर करने के लिए यह मैं आज जो आप लोगों के समय हंसी के संबंध में बताए हैं, कृपया इसको आप सुने, देखें। हर आदमी के पास समय उतना नहीं रहता है। लोग प्रायः सुबह उठते हैं, अपने पेट के लिए रात दिन एक करके पैसा अर्जन करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, परंतु धन भी हो जाए और हंसी हंसी अपना समय भी हो जाए तो क्या अभाव रहेगा। इसलिए हंसी मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा एक टॉनिक है। यह मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। भरसक हम अंदाज करते हैं कि इस टॉपिक को जितने लोग देखेंगे और सुनेंगे तो उनका भी हृदय गदगद हो जाएगा और उनकी आयु भी बढ़ेगी। यह इसी उद्देश्य से मैंने यह कथा, यह प्रसंग, यह प्रवचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इतना कहकर मैं नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। यह कहकर भगवती के को समर्पण करते हैं और लोगों के कल्याण हो